फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, बच्चे देश का भविष्य हैं। किसी भी देश का भविष्य अगर तय होता है तो बुनियादी शिक्षा से। हम अपने बच्चों को कितने अनुशासित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, कितने प्रेमपूर्ण तरीके से शिक्षा दे रहे हैं, वही हमारे देश का भविष्य तय करता है। क्योंकि बच्चों के भीतर जो छिपा व्यक्तित्व है, अगर हम उस व्यक्तित्व को पूरी तन्मयता, एकाग्रता और पूरे पूजा भाव से, जिसको हम कहें दोस्तों पुनीत प्रयास गुरु का होता है, शिक्षक का होता है, तो ही जा कर के वो व्यक्तित्व, वो जो विराट व्यक्तित्व है, जो एक पौधे में जैसे हम सीड्स बोलते हैं, वृक्ष में हम किसी भी वृक्ष में, किसी भी ट्री में जो असीम ऊर्जा है, जो असीम शक्ति है, जो उसका विराट व्यक्तित्व है, वो सीड्स में छिपा होता है। ठीक उसी प्रकार से बच्चा कौन सा आकार लेगा, किस दिशा में जाएगा, उसके अंदर जो पोटेंशियल है, उसका एक्सपोजर किस डायरेक्शन में होगा और कितने गहरे और विराट रूप में होगा, इसका पूरा का पूरा दारोमदार, पूरा का पूरा निर्धारक तत्व और पूरा का पूरा जो मेन फैक्टर है, मेन रोल है, वो दोस्तों बेसिक एजुकेशन के टीचर के ऊपर होता है। लेकिन बेसिक एजुकेशन का जो टीचर है, जो प्राइमरी स्कूल का शिक्षक है, वो जितनी भी सरकारी योजनाएं दोस्तों चल रही हैं, उनको मूर्त रूप देने में इस कदर लगा हुआ है, इस कदर प्रतिबद्ध है, इस कदर आबद्ध है कि दोस्तों वो योजनाओं को मूर्त रूप देने में ही उसकी पूरी की पूरी ऊर्जा, दोस्तों पूरी की पूरी एनर्जी, पूरा का पूरा उसका आप कह सकते हैं यौवन, दोस्तों पूरा का पूरा उसका पुरुषार्थ उसी में लग जाता है। और जो देश की गरीब जनता है, ख़ास तौर पे जो किसान हैं, जो मज़दूर हैं और जो निम्न आय वर्ग के गांव के गरीब इंसान हैं, उन्हीं के बच्चे दोस्तों ग्रामीण परिवेश में बेसिक स्कूल्स में पढ़ते हैं। आखिरकार एक वीडियो जो आपके सामने दोस्तों आने वाला है, वो किसी एक प्रबुद्ध इंसान के जज्बे को दोस्तों मैं सलाम करता हूं कि आखिरकार जो बेसिक एजुकेशन के टीचर हैं, वो किस प्रकार की समस्या को फेस कर रहे हैं और देश का जो भविष्य है, जो बच्चे हैं, उनको हम क्यों 100% नहीं दे पा रहे हैं। उस समस्या के संबंध में सभापति महोदय को आपके द्वारा दोस्तों बताया जाता है, कम से कम एक जज्बा, एक जुनून। और ये जो समस्या है, गरीब बच्चों की समस्या, अपने देश की समस्या, भारत की समस्या, कि किस प्रकार से प्रतिभा बाहर के देशों में पलायन के लिए मजबूर है, विवश है, क्यों देश में वो तरीके नहीं हैं, वो रास्ते नहीं हैं, वो विद्यालय नहीं, वो शिक्षालय नहीं है। एक ऐसा भी समय था जब पूरे विश्व की निगाहें भारतवर्ष की ओर थी, जब पूरे विश्व का सबसे प्राचीन विद्यालय तक्षशिला हुआ करता था। पूरे विश्व में जब लोग असभ्य और बर्बर थे, तब सभ्यता और संस्कृति का श्री गणेश दोस्तों भारत में हुआ और लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए तक्षशिला और नालंदा सरीखे विश्वविद्यालयों में दोस्तों आया करते थे। आज स्थिति ये है कि बच्चे मेडिकल की फैसिलिटीज़, मेडिकल के कॉलेजेस ना होने की वजह से और फीस ज़्यादा होने की वजह से, जैसे कि सभापति महोदय को यहाँ पे दोस्तों राज्यसभा के सदस्य ही हैं जो उन्हें बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ के दरवाजे बंद हैं,
इसलिए बच्चे यूक्रेन में पढ़ने के लिए, मेडिकल एजुकेशन लेने के लिए जाते हैं। अब कहीं ना कहीं सच्चाई है, कहीं ना कहीं कोई आधार है, तभी ऐसी बातें हो रही हैं। तो दोस्तों आते हैं, देखते हैं कि सभापति महोदय को ये जो सदस्य हैं जो बातें कर रहे हैं, इनका जो जज्बा है, इनका जो तरीका है, वो काफ़ी झकझोरने वाला है, काफ़ी सेंसिटाइज करने वाला है और काफ़ी हद तक एक गुरु की पीड़ा क्या है, एक गुरु की समस्या क्या है। आखिरकार सरकारी विद्यालयों में शिक्षक बहुत, आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रशिक्षित होते हैं, बीएड होते हैं, अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होते हैं, उसके बाद भी परीक्षा निकालते हैं और पूरे प्रदेश में उनकी मेरिट होती है, टॉप क्लास के टीचर्स जाते हैं। लेकिन ऐसे क्या वहाँ पे वातावरण है कि वो शिक्षक अपना 100% बच्चों को, वो गरीब बच्चों को जिनके लिए वो विद्यालय है, उनको दे नहीं पाते हैं। तो दोस्तों काफ़ी कुछ ये जो सदस्य हैं उनकी जो बातें हैं, भले ही उनका जज्बा है, भले उनके अंदर आक्रोश है, निकल रहा है, लेकिन ये बातें भी दोस्तों सच्चाई है। पूर्ण रूप से तो नहीं हम इसे कह पाएंगे, लेकिन सच्चाई का अंश दोस्तों इसमें है। काफ़ी हद तक उन्होंने इसको बयां भी किया है। तो आते हैं दोस्तों, इनके वीडियो को सुनते हैं और देखते हैं कि जो सरकारी विद्यालय है वहाँ पर शिक्षकों की पीड़ा क्या है, गुरु की पीड़ा क्या है। इन स्कूलों को मन तरीके से फीस बढ़ा लेते हैं। मैंने इस विधानसभा में भी कहा, कोरोना में एक दिन क्लास नहीं लगी। क्या किसी ने जन आंदोलन चलाया इनके खिलाफ? विपक्ष के लोगों ने या किसी और ने, या प्रयास किया किसी सरकार ने? सुप्रीम कोर्ट गए अभिभावक कुछ लोग, और वहां से भी क्या क्या होता है सब लोग जानते हैं आजकल क्या क्या होता है। क्या किसी ने पैरवी की? कभी चिंता जाहिर की किसी सरकार ने देश की? क्या हम नहीं लूटने देंगे, बड़े से बड़ा वकील खड़ा करेंगे, हम खुद पैरवी करेंगे। जब नेताजी पे केस हो जाता है ना सीबीआई का, तो राम जेठमलानी जैसे कर लेता है, लेकिन गरीब के ऊपर आ पड़ी तो किसी को चिंता नहीं है कौन लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, हारो जीतो। हाँ भाई सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया, लो भाई हो गया काम तेरा, पिटकुट दे फीस। किन की स्कूलें हैं ये बड़ी बड़ी स्कूलें किन की हैं? करोड़पति अरबपति लोगों की। हमारे प्रधानमंत्री जी का एक बयान आया, यूक्रेन में फंस गए बच्चे मेडिकल के, तो कहे मैं तो खुद ही बोल रहा हूं कि यहां प्राइवेट ला रहा हूं, यहां करें, वहां विदेश क्यों जाते हैं? अरे कोई नहीं जाता विदेश प्रधानमंत्री जी मर्जी से, लेकिन वहां 25 लाख में होता है एमबीबीएस, यहां 1 करोड़ में होता है। जब नहीं है तो जमीन बेच के मुश्किल से 25 लाख जुटाएं, मजबूर होकर वहां बेच रहा है। ये फेल, मंत्री कहते हैं केंद्रीय कि जो फेल हो जाता है बच्चा वो विदेश में जाता है। फेल वो नहीं होता है, फेल हम होते हैं, फेल हमारी व्यवस्था होती है, तब वो विदेश में पढ़ने के लिए जाता है। समाप्त करें। सभापति महोदय, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा क्योंकि यहां पे बोलने नहीं दिया जाता, और मैं तो कहता हूं हमारा गला ही दबा दो एक दिन पकड़ करके, जो झंझट मिटे, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। क्योंकि यहां कोई बात जनता की बोलने लगो बैठते ही समय हो जाता है, बंद करो समय पूरा। पता नहीं ये क्या है क्या नहीं, मैं समझ नहीं पाता। गुणगान करो तो समय है, बोले जाओ बस बोले जाओ समय तो, लेकिन ये क्या है मैं नहीं समझ पाता इस चीज के लिए। सभापति महोदय, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, समय इतना ही मेरे पास है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं है आपके पास, कंगाल हो सब लोग, कुछ नहीं कर सकते, तो उस गरीब के बच्चे के जुनून को जगा दीजिए, मोटिवेशनल क्लास चालू कर दीजिए। और वो मोटिवेशन कौन देगा उसको? वो उसको शिक्षक देगा, जो गुरु उसको पढ़ा रहा वो देगा। उसको सिर्फ तनाव मुक्त कर दीजिए, आप इतना सा रहम कर दीजिए। टीचर की ये हालत बना दी है, मिड डे मील खाना बना के खिला, बनाने वाली कितने की आएगी? 1320 रुपए में। आप लाके बता दो आपके घर पे, किसके घर पे खाना बनाने कोई 1320 रुपए में आती है? आप बता दो कोई भी, सबके घर पे सर्वेंट है, 1320 में कौन सा सर्वेंट मिल रहा है? बता दे यहां पे इस सदन में। क्या ये बात किसी को समझ नहीं आती? किसने ये रेट तय करी थी? 1320 के अंदर आ जाएगी, लेकिन कर दिया हमने तो। अब टीचर जाने, तू जाने, कुछ ले जा। कोई बेचारा परेशान है, टीएसपी में पड़ा है, बुजुर्ग होगा, माँ बाप को कैंसर होगा, परेशान, साहब मेरा तबादला कर दो। नहीं, यहां बहन है,
नहीं होगा यहाँ, क्योंकि झंझट करेंगे थर्ड ग्रेड वाले। क्यों भाई, जोखिम लेने से डरोगे क्या? सरकार में आए तो जोखिम लेना पड़ेगा। सभापति महोदय, समाप्त करें। गुरु का सम्मान होता था। कबीर जी कहते थे, प्रथम वंदना गुरु को, दूजा आदि गणेश, तीजा माता शारदे, कंठ करो प्रवेश, माते कंठ करो प्रवेश। ये दोहा बताता है कि गणेश जी को पहले पूजते हैं, लेकिन उस जमाने में गणेश जी से भी पहले गुरु को पूजने के लिए कबीर जी ने कहा। कबीर जी ने कहा, सब धरती कागज करूं और कलम लेखन सब वनराज, और 7 समंदर की मसी करूं, पर गुरगुण लिखा न जाए। वो गुरु का महत्व बताते हैं। यहां गुरु धक्के खाता फिर रहा है। गुरु कहता है सूचनाएं मांगते सभापति महोदय, साला दर्पण पे सारी सूचनाएं हैं, लेकिन लिख के भेजा जाता है कि ये सूचना दीजिए, ये सूचना दीजिए, फलानी सूचना दीजिए। अरे साला दर्पण पे है, ये कह सकता है, ऑर्डर जारी हो सकता है कि जो भी सूचना चाहिए वो सारी की सारी मिल जाएगी, लेकिन नहीं, स्कूल में दे, फिर 5 साल की दे, फिर 2 साल की दे, 3 साल, वो देता सभापति महोदय खत्म कर रहा हूं 30 सेकंड में। वो बेचारा सूचना बनाते बनाते उसके अंदर थक जाता है। एक बेचारा खाना बनाते बनाते थक जाता है, एक बेचारा पत्थर उठाते उठाते थक जाता है। सभापति महोदय पढ़ाएगा कब? किसी को बीएलओ बना दिया, किसी को क्या बना दिया, वो ड्यूटी, और वो तनाव में जी रहा है फिर बेचारा। फिर उसको वो चाहता है कि साहब मेरा बीमार है, मेरा ट्रांसफर यहां कर दो, तो उसके कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ के, अगर इन सरकारी स्कूल को अच्छा करना चाहते हो तो जो शिक्षक है उनको एक बार बिठा लो। आप सरकार बिठा ले, 5-10 शिक्षकों को बिठा ले और उन बच्चों को पूछ ले। कोई जाकर, सभापति महोदय मैं जाता हूं मेरे स्कूल में बिना सूचना के, किसी को नहीं बताता, जाके बच्चों में बैठता हूं, बेटा क्या क्या प्रॉब्लम है, वो बताते हैं सर हमें खेलने के लिए कह दो, सर वो बच्चे खेलते, सर हमें खेल का सामान दे दो, बेटा मैं दिलाता हूं, और इतने खुश हो जाते हैं, गले के लिपट जाते हैं कि आप एमएलए बहुत अच्छे एमएलए। बाकी मूल्य मंत्री जी को मिलकर देना, सुनवाई कर लें, इतना मैं आपको कहना चाहता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद।